नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिंदी पर बात करेंगे और हिंदी में हर साल जो पूछा जाता है सवाल, उन सभी सवालों पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग गद्य खंड से प्रारंभ करते हैं, इसका प्रश्न उत्तर से, और इसके बाद फिर जा करके हम लोग पद में आएंगे। ठीक है, देखिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है बस मैं वही सब प्रश्न को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को कम पढ़ करके ज़्यादा मार्क्स लाने में आसानी होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप लोगों को कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, तो नौबत खाने में इबादत पाठ का जो लेखक है उनका नाम है हजरत सैयद हाशमी। ठीक है, हजरत सैयद हाशमी। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का कि सपनों के से दिन पाठ के लेखक का बचपन कहाँ बीता। तो ये गांव में बीता था उनका बचपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक कौन है। तो ये हरिशंकर परसाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का गिल्लू पाठ की लेखिका कौन है। तो लेखिका जो है वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिल्लू किस प्रकार का प्राणी था। तो गिल्लू जो था एक गिलहरी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि एक कुत्ता और एक मैना पाठ के लेखक कौन है। तो लेखक है नीलेश रघुवंशी। ठीक है, नीलेश रघुवंशी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक कुत्ता और एक मैना में कुत्ते का नाम क्या था। तो कुत्ते का नाम था नीलू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि धर्म की आड़ पाठ में कौन सी समस्या पर चर्चा की गई है। तो इसमें सांप्रदायिकता के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सपनों के से दिन में लेखक का पसंदीदा मौसम कौन सा था। तो पसंदीदा मौसम जो था वो था वर्षा ऋतु। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि नौबत खाने में इबादत पाठ में संगीत को क्या माना गया है। तो संगीत को इबादत माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, जिसमें पूछा जा रहा है कि गिल्लू को बचाने के लिए लेखिका ने क्या किया। तो गिल्लू की चोट पर दवा लगाई। आगे क्वेश्चन है प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो उनको कथा सम्राट के रूप में संबोधित किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि धर्म की आड़ पाठ में लेखक ने किसके प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। तो धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव के प्रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि सपनों के से दिन पाठ में लेखक को कौन सी चीज आकर्षित करती थी। तो खेत और गांव का परिवेश जो है उसको आकर्षित करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक कुत्ता और एक मैना में मैना क्या संदेश देती है। तो मैना जो संदेश देती है वो है प्रेम और सह अस्तित्व का संदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ किस शैली में लिखा गया है। यह व्यंग शैली में लिखा गया है, व्यंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि गिल्लू में गिलहरी के लिए लेखिका के मन में कैसा भाव था। तो ममत्व और करुणा का भाव था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धर्म की आड़ पाठ में धर्म को क्या कहा गया है। तो इसको मानवता का आधार माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत में संगीत को किससे जोड़ा गया है। तो आध्यात्मिकता से जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि सपनों के से दिन में लेखक किस चीज के लिए तरसते थे। तो गांव की सादगी और सौंदर्य के लिए तरसते थे। ठीक है, अब हम लोग जो है काव्यखंड और प्रश्न और उत्तर पर आएंगे। ठीक है, काव्यखंड से तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन है कि वह तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है। तो इस कविता के जो कवि है उसका नाम है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का साखी का रचनाकार कौन है। तो साखी का रचनाकार है कबीरदास। अगला क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का अट्टहास कविता के कवि कौन है। तो इस कविता के कवि जो है वो है श्रीधर पाठक। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का मुझे जन्मभूमि पर गर्व है कविता के कवि कौन है। इस कविता के कवि है सोहनलाल द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि बात करते हैं तो वो है हम लोगों का धूल
कविता के रचनाकार कौन है? तो धूल कविता के रचनाकार है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, मतलब पूरा नाम नहीं ये बोल सकते आप लोग, क्या बोल सकते हो अपने हिसाब से बोल दोगे। ठीक है, पूरा सपरिवार का नाम लिख दिया एक ही साथ। खैर, अगला क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि तोप कविता में कवि ने तोप को किसका प्रतीक माना है? ठीक है, तो शक्ति और भय का प्रतीक माना है। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का कि साखी किस प्रकार की कविता है? तो साखी जो है ये दोहे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि चिंता कविता के कवि कौन है? तो चिंता कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि वह तोड़ती पत्थर कविता में कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? तो एक मजदूर महिला का संघर्ष को चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि तोप कविता के कवि कौन है? तो तोप कविता के कवि है रघुवीर सहाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का साखी में किस प्रकार के जीवन का वर्णन किया गया है? तो साखी में जो है सादगी और ज्ञान के जीवन का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि धूल कविता में कवि ने किस चीज का महत्व बताया है? तो ये साधारणता का महत्व को बताया है। ठीक है, क्वेश्चन है हम लोगों का कि चिंता कविता में कवि ने चिंता को क्या कहा है? जिसको मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम का स्वभाव कैसा था? तो उनका स्वभाव जो था वो क्रोधी था। आगे प्रश्न पर बात करते हैं, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि तोप कविता में कवि ने किसे निर्जीव बताया है? तो तोप को जो है निर्जीव बताया है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का साखी में कबीरदास ने किस पर व्यंग किया है? तो साखी में कबीरदास ने आडंबर और पाखंड पर जो है व्यंग किया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि चिंता कविता में चिंता को कौन सा रूप दिया गया है? तो चिंता को जो है दुष्ट राक्षस का रूप दिया है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि धूल कविता में किस तत्वों को महत्व दिया गया है? जिसको धूल से जीवनदायी गुणों को जो है महत्व दिया है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का अट्टहास कविता में कवि ने किसकी हंसी का वर्णन किया है? तो प्रकृति की हंसी का वर्णन किया है। आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम का हथियार क्या था? तो उनका हथियार जो था वह था फरसा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोगों का कि साखी किस छंद में लिखी गई है? ये दोहा में लिखा गया है। ठीक है, दोहे के रूप में इसको लिखा गया है। आगे क्वेश्चन है कि तोप कविता में कवि ने किसे ललकारा है? तो अन्याय और शोषण को ललकारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है वो तोड़ती पत्थर कविता में कौन सा प्रतीक दिखाया गया है? तो श्रम का प्रतीक को दिखाया गया है। ठीक है,